जय हिंद, जय भारत। मैं एक सच्चा भारतीय हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी एक सच्चे भारतीय बने। और ये जो हरकतें अभी हो रही हैं हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे राज्य, हमारे भारत में ये जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। और इस चीज़ को रोकने का काम हम और आप मिलकर कर सकते हैं। समझिए, ये चीज़ें कोई गलत चीज़ें नहीं हैं, इन चीज़ों को रोकना है हमें। ये बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, हमारे देश के साथ ये गलत चीज़ें हो रही हैं। देश की संपत्ति को जलाया जा रहा है या कहाँ कहाँ से अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अगर देश हमारे देश को अगर नुकसान हो रहा है तो ये हमारा नुकसान हो रहा है। ये देश हमारा है, इसे मिलके हमें बचाना है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है और समझिए, थोड़ा इस वीडियो के बारे में समझिए और अच्छा लगे तो सारे लोग को शेयर कीजिए ताकि ये चीज़ें जल्द से जल्द रुकें और कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान होने से बचें। अगर मैं गलत चीज़ें बोल रहा हूँ तो कमेंट करके मुझसे पूछो, मुझे बताओ, वो मैं उस चीज़ का 100% रिप्लाई करूँगा। और अच्छा लगा तो अपने भाई बहन इन सारी चीज़ों को इन लोगों को शेयर करो ताकि ये चीज़ें जितनी जल्दी से जल्दी रुक जाए उतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है हम सभी भारतीयों के लिए। पड़ोसी मुल्क चाहते हैं ये चीज़ें हो और हम खुद का नुकसान करें और खुद में डिस्ट्रॉय हों, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। इन चीज़ों से बचना है हमें, तो इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप नहीं उठाओगे, हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा फिर? पड़ोसी मुल्क के लोग नहीं आएंगे इन चीज़ों के लिए, उनको मज़ा आ रही है ये चीज़ें देख के। इन चीज़ों के लिए हमें समझना पड़ेगा। तो आइए, आपको आगे वीडियोज़ में हम पूरे टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में बताएंगे और समझाएंगे ये चीज़ें क्या है। देश भाव सेवा है ये चीज़ें, इसको जॉब और वो चीज़ें लेकर ना चले प्लीज़। तो इससे ऐसा बेनिफिट होगा यार कि आप भी फिजिकल फिट रहोगे यार। स्टार्टिंग में अगर आप कर रहे हो तो इससे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप फिजिकल फिट रहोगे। 4 साल आप मेहनत करके आओगे तो फौज में जाने वाले इंसान ऐसे कोई नहीं होते हैं। 25% उसमें वो भी है, अगर आप उसके लिए जज्बा जुनून है तो आप 25% में सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी लगे तो इसको वीडियो को शेयर करना और प्लीज़ मत करो ये चीज़ें। आगे वीडियो देखते हैं कितना अच्छा बनता है और क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उन चीज़ों का सॉल्यूशन आपको 100% दूँगा। ठीक है, तो वीडियो देखें आगे। सौवात की एक बात कि जो भी लोग ना ये कायरो वाली हरकतें कर रहे हैं ना, ये तो करना बिल्कुल नहीं, कहीं से जायज़ नहीं है। ये जो आप कर रहे हो, सुसाइड कर रहे हो, ये आर्मी वाले बंदों की निशानी तो मुझे कहीं से नहीं लग रही कि आर्मी वाले बंदे इतने कमज़ोर दिल होते हैं कि सुसाइड कर लेंगे। अगर आप कभी दूसरे मुल्क के चंगुल में अगर फंसते हो तो वहाँ पे सुसाइड कर लोगे, वहाँ पे सारे राज खोल दोगे, इतनी ज़िंदगी से प्यार है आपको। देखो भाई, ये करना बहुत गलत है। आप में क्षमता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। लाइफ में एक आर्मी ही नहीं सब कुछ है। आप में अगर क्षमता है तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो गरीब घर के लोग हैं वो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर लेते। यूपीएससी निकालने वाला रिक्शे वाला का भी बेटा होता है और बकरी चराने वाले का भी होता है, गोलगप्पे वाले का भी होता है। तो उसमें कोई अलग से 4 पैर 4 हाथ नहीं लगे होते हैं, लेकिन करने की क्षमता होना चाहिए, जुनून होना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। सिर्फ फौज ही सब कुछ नहीं। अगर आप देश सेवा कर रहे हो तो ईमानदारी से अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो देश सेवा कर रहे हो आप अगर सिविल इंजीनियर हो, रोड बनवा रहे हो, सड़क बनवा रहे हो, पुल पुलिया बनवा रहे हो, अगर उसमें अगर सही से योगदान दे रहे हो तो आप देश सेवा कर रहे हो। आप अगर सही नागरिक हो, कहीं पे गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठा रहे हो तो आप देश सेवा कर रहे हो। देश सेवा यही नहीं है कि फ़ौज में चले गए तो वो देश सेवा कर लिया। एक सही इंसान बन जाओ, वो देश सेवा कर रहे हो आप। ये नीची हरकतें कर करके कोई देश सेवा नहीं कर रहे हो आप।
ठीक है। मैं भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, लेकिन मैं ये नीची हरकतें नहीं कर रहा हूँ, रोड पे चक्का जाम ये करना वो करना। अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर या फिर एनसीसी अगर आपने किया है तो अनुशासन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसकी। तो अनुशासन में ये डिसिप्लिन और नहीं सिखाया जाता है कि हाँ कहीं पे ऐसी हरकतें करनी है। तो जो भी लोग ये बोलते हैं कि मैंने 3 साल एनसीसी में दिया और 4 साल की नौकरी, अरे भाई 4 साल की नौकरी नहीं है, उसको सेवा बोलो, देश प्रेम बोलो। अगर आप देश की सेवा करने जाने का अगर 4 साल का अवसर मिल रहा है, वो आप शुक्रगुजार मानो कि 4 साल आप देश सेवा तो करोगे। निस्वार्थ सेवा किया जाता है। सेवा वो जॉब और नौकरी मत मानो इसको। अगर जॉब नौकरी करनी है तो प्राइवेट सेक्टर बहुत सारे खुले हैं। अगर आप में एबिलिटी है तो आप 50,000 और लाखों की नौकरी कर सकते हो। क्षमता है आप में तो करो। उसके लिए तो हमारी सरकार या फिर हमारा देश या फिर कोई हमें इस चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर रहे। हम भी आर्मी की दौड़ लगाने जाते हैं, 4 बजे मॉर्निंग में हम भी जगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों को नहीं करते, लेकिन हमें तो निस्वार्थ देश सेवा करनी है। इस व्यू से हम कर रहे हैं ना ये चीज़ें। अगर मैंने बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट लिए है तो हमें वो एबिलिटी है जो औरों से मुझे अलग करती है इन चीज़ों से। हमें सारे राइफल्स के बारे में पता है, कौन सा सेक्शंस कैसे बनता है वो पता होता है, डिग्री कैसे मापा जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। समझो तो आर्मी की आधी पढ़ाई आपको इसमें करा दी जाती है। कभी भी गवर्नमेंट को अगर हमारी ज़रूरत पड़े वो हमें याद करे कि हम अगर सेवा भाव से अगर करना है, ऐसे बुज़दिलों की तरह नहीं यार देश सेवा में जाएंगे उधर गोली लग जाएगा मर जाएगा तो बाहर में जाओ, ऐसा क्यों करना है। अगर है जज्बा जुनून कि हाँ देश के लिए कुछ करना है तो फिर इसके लिए ये 4 साल और 16 साल मैटर नहीं करता। 4 साल में ही कुछ कर गुजर जाओ जो आप पूरा दुनिया आपको याद रखे। उसमें भी आपको बेनिफिट मिल रहा है कि 25% लोग को मतलब परमानेंट किया जाएगा। तो उसमें अगर एबिलिटी है अगर क्षमता तो वो 25% वाले में चूज हो जाओ। उसके बाद भी अगर नहीं है उसमें भी चूज नहीं हो पा रहे, फिर भी आप में अगर क्षमता है तो आप अप्लाई करो, दोबारा से आपका सिलेक्शन होगा। क्या ज़रूरत है इन उसके बाद भी आपको बेनिफिट मिल रहा है कि बहुत सारी आपको प्राइवेट कंपनीज़ या फिर सेंट्रल कहीं असम राइफल और कितने सारे जो सेक्टर हैं उसमें भी बेनिफिट मिल रहा है। 10% डिस्काउंट कहीं पे प्राइवेट कंपनीज आपको इस चीज़ में बेनिफिट दे रही है कि आपको हायर करेगी सबसे पहले। तो ये बुज़दिलों वाला काम करने से कोई वो नहीं है। आप रेलवे जला रहे हो, बहुत सारी मतलब नुकसान कर रहे हो देश का, सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर रहे हो, सरकारों का नहीं कर रहे हो भाई, आप खुद का कर रहे हो। गवर्नमेंट आप पे अगर आप गैस लेते हो 200 रुपये सब्सिडी बांध दे, एक्स्ट्रा बढ़ा दे आपका, अब क्या कर लोगे। कुछ नहीं, आपको तो लेना है भाई। 200 रुपये अगर वो बढ़ा दे और 2 महीने के लिए छोड़ दे तो उसमें वो 200 करोड़ का नुकसान वो मैनेज कर लेगी। गवर्नमेंट को मैनेज करना है, 200 रुपये उस पर बढ़ा दे, पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दे, तो आपको तो मजबूरी इसेंशियल चीज़ें आप खरीद लोगे ही। तो वो देश का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो। आपको बहुत सारा इसमें अपॉर्चुनिटी मिला है। 4 साल का जॉब है, 11,70,000 रुपये आपको रिटायरमेंट मिल रहे हैं। 20,000 30,000 40,000 की आपकी पर मंथ इनकम है। इसमें आप अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकते हो। और 2.5 लाख ऐसे आप में क्षमता है 10,000 रुपये की नौकरी करने की, बहुत कम लोगों में होंगी। बहुत कम लोगों में होंगी जो 20,000 25,000 की नौकरी नॉर्मल लाइफ में कर सकते हैं। 10,000 की नौकरी आपसे नहीं मिलेगी, लेकिन 20,000 अगर गवर्नमेंट दे रही है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हो जा रही हैं। ये गवर्नमेंट से आप कुछ नहीं कर रहे हो, इससे हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को मद्देनज़र रख के चल रही है कि अगर हमारे देश में अगर हर कोई अगर ट्रेंड होगा, अगर कभी किसी देश से अगर युद्ध छिड़ता है तो हमारे देश के मैक्सिमम लोग, हर एक इंसान सोल्जर होगा। हमें सोल्जर की कभी कमी नहीं पड़ेगी। कोई देश हमसे इस चीज़ के लिए सोचेगा कि हाँ उस देश से टकराएं, वहाँ का हर इंसान सोल्जर है।
हमारी गवर्नमेंट ये चीज़ सोचकर हमें 4 साल की ट्रेनिंग के साथ वो हमें आगे बढ़ने का मौका देती है पूरी लाइफ। तो आप में 4 साल के बाद आपके पास कुछ नहीं बिक रहा है। आप 4 साल के बाद अच्छी खासी जॉब कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर में। इतनी आप में अगर स्किल है, 11 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, आप अच्छी कोर्सेज कर लो, अच्छी कोर्सेज कर लो, आप वहाँ से वो कुछ अच्छा कर सकते हो। 11 लाख रुपए मिल रहे हैं, आप छोटा सा लघु उद्योग शुरू कर सकते हो। आप डिमांड ही करना है तो गवर्नमेंट से इस चीज़ की डिमांड करो ना कि आपको वहाँ पे पढ़ाई की फैसिलिटी मिले। जो चीज़ आप एक्स्ट्रा गेन करना चाहते हो वो चीज़ें आपको वहाँ से प्रोवाइड हो, ताकि आप वहाँ से निकलने के बाद अलग सी अपॉर्चुनिटी जो भी हो आप उस चीज़ को कैच करो। लेकिन योगदान अगर देश के लिए दे रहे हो अगर 4 साल का, तो निस्वार्थ दो, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्वार्थ वाली ज़िंदगी मत जियो। देश प्रेम करते हो, देश की सेवा करनी है अगर आपको, तो सेवा भाव से किया जाता है। अगर माँ की ये मातृभूमि बोलते हो ना आप, इस भारत माता को मातृभूमि बोलते हो आप, तो मातृभूमि की सेवा निस्वार्थ होती है। अगर माँ बाप आपको जन्म दे के बड़ा कर रहे हैं तो आप निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना आपका फर्ज है, कर्तव्य है और निष्ठा है आपकी होनी चाहिए इस चीज़ में, ना कि उनके बदले आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलते रहना चाहिए। पेंशन वाला क्या चीज़ है? पेंशन से समझ रहे हो, देश के 1 महीने के अगर पेंशन अगर गवर्नमेंट देती है तो 50 करोड़, लाखों करोड़, 100 करोड़ टप जाते हैं सिर्फ पेंशन देने में। ये अगर चीज़ें अगर बचेगी तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, नई नई तकनीकें आएंगी हमारे देश में, नई रिसर्चेज में इन सब पैसों का लगेगा। अब डिमांड करना है तो इस चीज़ का करो ना कि जो ये नेता वेता का जो भी सैलरी वगैरह है वो इन चीज़ की कटौती करो, वो मतलब वो पेंशन वगैरह बंद करें। इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ। ये आवाज़ मत उठाओ कि 4 साल का नौकरी मिल रहा है, इस चीज़ का आवाज़ उठाओ कि ये फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये नेता वेता को कोई नहीं मिलना चाहिए। इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ। एक बार जीत गए तो इनको ज़िंदगी भर ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो ये बोलता हूँ कि किसी को नहीं मिलना चाहिए। आप जितने दिन काम कर रहे हो उतने दिन का आपको मिलेगा, ठीक है। 60 साल बाद आप क्यों, मतलब जितने दिन आप काम क्यों, आप सेविंग करो ना। आप 25,000 50,000 कमा रहे हो, उसमें से 2,000 अपने बुढ़ापे के लिए बचाओ। अभी से 2-2 हज़ार अगर बचाते हो तो बहुत मोटी रकम हो जाएगी। अगर बुढ़ापे में आप सो के भी खाओगे तो अच्छी खासी ज़िंदगी आप जी सकते हो, ठीक है। अभी 20,000 की अभी जॉब आपको मिल जा रही है, तो आप अभी से अगर सही चीज़ें फ्यूचर को सिक्योर बना के चलोगे तो वो आपको इनफ है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। गवर्नमेंट से आपको अगर इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है तो महंगाई थोड़ी बढ़ रही है तो उस चीज़ के लिए बोलो कि हाँ महंगाई थोड़ा कम करें। सेवा भाव के इस चीज़ के लिए आवाज़ मत उठाओ कि हाँ ये हमें जॉब में 4 साल ये कोई मसला नहीं है। आप में एबिलिटी होगा 25% है उसमें निकाल लो, ठीक है। उसके बाद भी आपको आरक्षण मिल रहा है 10%, ये आसाम राइफल और कितने सारे उसमें बोले गए हैं, तो उन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ, ठीक है। जॉब का नहीं, देश सेवा का सोचो भाई। जो भी लोग इन चीज़ों में कर रहे हैं, ये उपद्रवी आप लोग कम कर रहे हो, लेकिन ये रेलवेज मेट्रोज ये वो जो भी जला रहे हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, ये आप लोग बहुत कम कर रहे हो। इसमें नक्सलवादी माओवादी लोग का इनमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और बदनाम कौन हो रहा है? आप लोग बदनाम हो रहे हो। ये रेलवे जलानी, एक इंसान माचिस मार देगा उससे रेलवे जल जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पे केरोसिन ऑयल पेट्रोल डीजल वगैरह छीट छीट के जलाया जा रहा है। एक माचिस से कोई चीज़ नहीं जल जाता है। तो ये फालतू का देश को बर्बाद होने मत दो। कि आप हम युवा के हाथ में है कि हम अपने देश को बर्बाद ना होने दें। अपने देश से प्यार है तो आप निस्वार्थ भाव सेवा दें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और ऐसी हरकतें ना करें प्लीज़।
और ये सुसाइड वगैरह, यार इतने कमज़ोर दिल के हो आप लोग। आप में क्षमता है, आपकी फैमिली ऐसी भी खुश रहेगी यार, आप कुछ कर सकते हो, आप नौजवान हो यार, बहुत सारी स्किल्स हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे फोकस करो, है ना, और निस्वार्थ भाव सेवा दो। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये चीज़ें जितनी जल्दी से जल्दी बंद कर दो। होनी नहीं चाहिए थी लेकिन अब बंद करो यार, प्लीज़। अगर तो हर भारतीय को ये शेयर करें और इन सब चीज़ों के बारे में बताएं, और जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं उनको रोकें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और गलत चीज़ें हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है अगर वीडियो से, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको परेशानी है, तो उन चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। अच्छा लगा तो शेयर करना, और ये चीज़ें जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते हो, हर भारतीय तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए कि उनको अभी के टाइम में क्या चीज़ें करनी है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। धन्यवाद।